अभी जाएगा। बताता हूँ। So the next device that we are going to discuss is magnetic ink card reader, okay, MICR। इसके बारे में मैंने बताया था कि जो चेक में नंबर होता है आपका 9 डिजिट का, वो MICR बेस्ड होता है। तो अब इसके बेसिस पर जैसे चेक क्लियरेंस होता है तो वो इस MICR मशीन के थ्रू इजिली हो जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है MICR का। So MICR input device is generally used in banks as there are large number of checks to be processed every day, ठीक है। हर दिन बहुत सारे चेक्स होते हैं जो कि आपको प्रोसेस करने हैं। तो इस MICR कोड रीडर के या कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, इस डिवाइस के थ्रू इजिली प्रोसेस किए जा सकते हैं, ठीक है। सो द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक विद स्पेशल टाइप ऑफ इंक that contains particles of magnetic material that are machine readable। हर एक चेक में, जो चेक आप देखते हैं ना, चेकबुक के लिए आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं बैंक को, तो बैंक आपके नाम पर वो चेकबुक इशू करके भेजता है, तो उसमें MICR कोड होते हैं, तो उसके थ्रू इजीली प्रोसेस हो जाता है। आप देखिए ना, आउट स्टेशन चेक भी होता है तो वो विद इन 3 डेज, या आपका अगर इन हाउस चेक है, एक ही मतलब डोमेस्टिक चेक है, तो वो तो विद इन सेम डे मतलब 24 आवर्स क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ओके। So this reading process is called magnetic ink character recognition, MICR, okay, and the main advantage of MICR is that it is fast and less error prone, ठीक है। तो जो भी चेक वगैरह जो क्लियर होते हैं वो, अब देखिए, अब आजकल जो अकाउंट नंबर है वो क्या है, आप सेंट्रली सारा अकाउंट नंबर वगैरह होता है, तो आप कहीं पर भी चेक दे सकते हैं, आपके बैंक का है ना, आपका ब्रांच कहीं और है, लेकिन फिर भी आप किसी भी ब्रांच में जाकर के चेक लगा सकते हैं, और वो चेक सेम डेज प्रोसेस हो जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ओके। दिस डिवाइस दैट इज इनपुट डिवाइस MICR, ओके, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये आप लोग देखते हैं कुछ प्रिंटर्स में ये इनबिल्ड होता है, या कुछ फोटोकॉपियर में ये आजकल इनबिल्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फोटोकॉपियर, आपने किसी फोटोकॉपी शॉप पे गए होंगे, वहां पर आपने कहा कि ये मेरी बुक है और इसको मुझे प्रिंट करवाना है, या इसको मुझे फोटोकॉपी करानी है, ठीक है, और मुझे मान लीजिए आप लार्ज नंबर ऑफ फोटोकॉपी कराना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, पहले उसको रख करके स्कैन करता है, ठीक है। स्कैन करने के बाद फिर वो आपकी बुक आपको वापस कर देता है, और फिर प्रिंट का बटन, जितनी भी कॉपी चाहिए होती है उतना बार प्रेस या उतना डिजिट लिख करके, और उसके बाद उसको एंटर कर देता है, तो फिर उतनी कॉपीज 1 बाय 1 करके वो निकल आती है, ठीक है। So that is possible just because of this device, optical character reader. Okay, so OCR is an input device used to read a printed text. ठीक है, and OCR scans the text optically, character by character, converts them into a machine readable code and stores the text on the system memory. ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज बार कोड रीडर। जनरली मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा, इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है बार कोड रीडर का। तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट लिया, उसका बार कोड देखा और बार कोड को स्कैन कर लिया, तो उससे क्या होता है, इन्वेंट्री की ट्रेसिंग, ट्रैकिंग वगैरह हो जाती है कि इस पर्टिकुलर जो शॉप है हमारी, इसमें कितनी इन्वेंट्री अभी है, कौन कौन सी इन्वेंट्री है जो कम हुई है, एट द एंड आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कितनी इन्वेंट्री है जो कि अभी हमें मंगानी है, किसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, किस प्रोडक्ट की, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम आ रही है, कौन सा ऐसा है जो एक्सपायर होने वाला है, ये सब कुछ आप बार कोड रीडर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, ओके। सो बार कोड रीडर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोडेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस, ओके। आप देखिए, तो ये बार कोड जो होता है वो यूनिक होता है हर एक प्रोडक्ट का, ये आइडेंटिटी है, और उसके मतलब इस बार कोड को स्कैन करके उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल निकाली जा सकती है, ठीक है। जैसे अब आजकल देखिए, तो आपके फोन नंबर के बेसिस पर आपकी सारी डिटेल निकाली जा सकती है। आप जाते हैं ना, जब भी किसी डोमिनोज में जाते हैं, मैकडी में जाते हैं, तो आपसे क्या पूछता है, सर प्लीज टेल मी योर फोन नंबर, है ना। और जैसे ही आपने बताया, तो उसके बाद आपने कब आउटलेट में आए थे, आपने क्या ऑर्डर किया था, वो सारी जानकारी निकाल लेता है। गवर्नमेंट ने कोशिश भी की थी कि आधार को इनबिल्ड किया जाए, है ना, तो आधार, लेकिन बहुत सारे अभी इसमें ग्लिचेस देखने को मिले, अदरवाइज आधार के बेसिस पर भी ट्रैक किया जा सकता था। तो एक यूनिक आईडी है आधार आईडी भी, इसी तरीके से आपका फोन नंबर भी एक
डिटेल निकाल सकता है। इसी तरीके से बारकोड रीडर है कि किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड रीड करके आप उसके बारे में सारी डिटेल निकाल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला था, ठीक है। और आपने जो आप स्टोर मैनेज कर रहे हैं उसमें आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं किसी भी टाइम। So that is possible just because of this device. So barcode data is generally used in labeling goods, numbering the books, etc. And it may be a handheld scanner or may be embedded in a stationary scanner. Okay, barcode reader scans a barcode image, converts it into a alphanumeric value, ठीक है, and which is then fed to computer that the barcode reader is connected to, ठीक है। तो इस तरीके से बारकोड स्कैन, बारकोड जो रीडर होता है वो बारकोड को रीड करता है, एक्सेस करता है, सेंस करता है और कंप्यूटर में फीड करता है डेटा उसका, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज दिस ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ओके, तो इसके थ्रू आप देखिए जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के टाइम में होते हैं, अब लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो कि इन एग्जाम्स में अपियर होते हैं, जैसे कैट का एग्जाम है, IIT JEE का एग्जाम है या UPSC का एग्जाम है, सारे OMR बेस्ड एग्जाम होते हैं। OMR में आप क्या करते हैं एंट्री, अब जैसे UPSC का प्री होता है तो प्री में क्या होता है आप देखिए, तो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव, क्योंकि किसी की पर्सनालिटी आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से जेईई का भी जो प्रीलिम्स होता है तो उसके बेसिस पर मींस लार्ज कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए OMR का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी अगर कॉपीज होंगी तो उनको उतना ही चेक करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये OMR रीडर का इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आप फिल कर दीजिए, उसमें आप बबल भर दीजिए और उसके बाद इस OMR रीडर मींस ऑप्टिकल मार्क रीडर इस मशीन के थ्रू आपकी जो कॉपी है वो इजीली चेक हो जाएगी, जल्दी चेक हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग को फास्ट कर दिया गया बाय यूजिंग दिस input device. Okay, so OMR is a special type of optical scanner used to recognize the type of marks made by pen or pencil, ठीक है। स्पेसिफाई किया जाता है कि ब्लू या ब्लैक आपको बॉल पेन से भरना है इसको, या पेंसिल से जो बबल हैं वो भरने हैं, पार्शियल नहीं भरने, पूरे भरने हैं, ठीक है, जिससे कि मशीन मींस ऑप्टिमैलिटी के साथ उसको रीड कर पाए। And it is used where one out of few alternatives is to be selected and marked. And it is especially used for checking the answer sheet of examination having multiple choice question. Okay, तो MCQ जहाँ पर इवेल्युएट करने होते हैं वहां पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। Okay, so these are various input devices that we have gone through in your syllabus. Okay. So as per your syllabus, these are some input devices that have mentioned there. Okay, so we have gone through this keyboard, mouse,